तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 कराने से पहले मैं एक दो छोटी मोटी बातें बता देता हूँ। हालांकि वो बातें मैंने पहले भी बता दी हैं पिछले चैप्टर में, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ तो थोड़ा सा याद आ जाएगा और आसान भी लगेगा। ठीक है, 2 मिनट का काम है बस। देखो, अगर हमारे पास एक एंगल है, सपोज एक एंगल है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। समझ में आ रहा है ना? वैसे भी कौन सा मैंने कुछ खास समझाया है। ठीक है, मैंने एक एंगल बना दिया 60 डिग्री का। मैंने ना इस एंगल का एक बाइसेक्टर बनाया। देखो, मैंने इस एंगल का बीच में से क्या बना दिया? एक बाइसेक्टर बना दिया। बाइसेक्टर का मतलब समझते हो? मैंने ये जो डॉटेड वाली लाइन बनाई है, ये लाइन क्या है? बाइसेक्टर है। किसका? इस एंगल का। बाइसेक्टर का मतलब होता है इस बाइसेक्टर ने इस एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा? 2 बराबर बराबर भागों में। इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो, ये ऊपर वाला एंगल बचा है 30 डिग्री का, नीचे वाला एंगल कितना बचा है? 30 डिग्री का, बराबर बराबर। जब भी हम किसी एक एंगल के बाइसेक्टर की बात करते हैं ना, तो ओ बाइसेक्टर उस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर मैं ऊपर वाला एंगल 1 मानूंगा और नीचे वाला एंगल 2 मानूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या माने जाएंगे? बराबर। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या माने जाएंगे? इक्वल। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो फिर से मेरे पास एक एंगल है, लेकिन इस बार मैंने नाम नहीं दिया, मतलब मैंने डिग्री नहीं बताई कि कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे कह दिया कि मैंने बीच में से क्या बनाया है? एक बाइसेक्टर बनाया है। बीच में से क्या बना दिया? एक बाइसेक्टर बना दिया। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, बीच में से एक बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब है कि इधर वाला एंगल और उधर वाला एंगल, मतलब बाइसेक्टर के इस साइड वाला एंगल और बाइसेक्टर के उस साइड वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या माने जाएंगे? इक्वल माने जाएंगे ना। जब भी किसी भी एंगल के एक बाइसेक्टर की बात हम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दो एंगल क्या माने जाते हैं? बराबर। उन दो एंगल को हम क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं। और मानते नहीं है, होते भी हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो एंगल इक्वल माना जाना। ठीक है, अब एक छोटी सी और बात बता रहा हूं। इस ट्रायंगल के बारे में शायद मैंने पहले भी तुम लोगों को कई बार बताया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई बात नहीं, बस तुम्हारा 1 मिनट लगेगा। ठीक है, 1 मिनट की बात है, समझ लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें, जिसकी कोई सी भी दो साइडें क्या मानी जाती हैं? इक्वल। कोई सी भी दो साइडें। जर्नली क्वेश्चन हमें बता देगा कि वो कौन सी दो साइडों की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन वैसे कोई सी भी दो साइड इसकी क्या मानी जाती है? इक्वल मानी जाती है। मैंने माना कि ए बी किसके बराबर है? ए सी के। ठीक है, कोई सी भी दो साइडें मान सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है ए बी ए सी के ही मानो, ए बी को बी सी के भी मान सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन बोलेगा वही मानेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो हमारे ऊपर हम कुछ भी मान सकते हैं। एक छोटी सी बात और मैं बताता हूं, ये एक नई चीज शायद तुम्हें पढ़ने को मिलेगी यहां पर। देखो, जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होती है ना, ये आइसोसेलेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल बात कर रहा हूं। मान लो कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में ये वाली दो साइडें क्या बता रखी थी? इक्वल बता रखी थी। मैं मानता हूं जब किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। ये मैं भी जानता हूं, लेकिन फिलहाल मैं इस बार आइसोसेलेस की बात नहीं करने वाला। इस बार मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं। बोर्ड पे देखो, तुम्हें ये मालूम है ना कि ए बी किसके बराबर है? ए सी के। ए बी वाली सेगमेंट ए सी के बराबर बताई है। ये थ्योरम मैंने शायद पहले भी बताई है। जब दो साइडें बराबर होती है ना, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। बोर्ड पे देखो, ए बी वाली साइड के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? सी। दिखाई दे रहा है ना भाई? बोर्ड पे देखो, देखो इधर, ये जो ए बी वाली साइड है इसके अपोजिट कौन सा एंगल जा रहा था? एंगल सी आ रहा था। और मुझे बताओ, ए सी वाली साइड के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा था? एंगल बी आ रहा था। ध्यान रखना, जब दो साइडें बराबर होती है ना, जब ट्रायंगल की दो साइडें क्या होती हैं? बराबर, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल
बी के, और साइड में रीजन क्या लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर साइडों के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। समझ गए ना, इस थ्योरम को लगाना आ गया ना। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं तुम्हें एक बार और समझा दूंगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, तो निकाल लो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, तो फटाफट से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो बढ़िया सा। एक ट्रायंगल बना दिया, नाम क्या दिया है क्वेश्चन ने, ए बी सी, और ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। ये ट्रायंगल क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है, आइसोसेलेस बताया है। और तुम्हें मालूम है आइसोसेलेस में कोई सी भी दो साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। लेकिन क्या यहां तक की स्टेटमेंट में इक्वल बताई है, अभी नहीं बताई। हो सकता है आगे बता दी हो सकता है आगे बता दें, तो देखते हैं आगे बताया है या नहीं बताया है। विद ए बी इक्वल टू ए सी, भाई बहुत ही बढ़िया बता दिया। बोर्ड पे देखो, ए बी वाली साइड किसके बराबर बताइए, ए सी के। एक काम करो, पहले इतनी इंफॉर्मेशन लिख लो। लिखो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन, देखते क्या क्या गिवन था। एक तो हमें बता दिया कि ए बी बराबर है ए सी के। अब आगे देखते हैं, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंगल सी। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ एंगल बी ये है, एंगल सी ये है, इन दोनों के बाइसेक्टर की बात हो रही है ना। एंगल बी का बाइसेक्टर की बात हो रही है, एंगल सी का बाइसेक्टर की बात हो रही है। आगे देखते हैं, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, मुझे बताओ बी का बाइसेक्टर बना रहा हूं, बी का बाइसेक्टर बना रहा हूं। अभी अभी मैंने बाइसेक्टर बनाना सिखाया था। देखो इधर, अगर मान लो ये एंगल बी है तो बी का बाइसेक्टर ऐसी तो बनाऊंगा, इस तरह से, ये बन गया है ना। देखो बी का बाइसेक्टर ये आया, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। देखो बी का बाइसेक्टर ये आया है ना, बी का बाइसेक्टर ये जा रहा है। सी का भी बोला है, सी का बाइसेक्टर ये आया, और दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे पर मिलेंगे ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों के बाइसेक्टर एक दूसरे से मिल जाएंगे। और मुझे बताओ, लिखा हुआ है ना, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। दोनों के बाइसेक्टर किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। तो मुझे बताओ, दोनों बाइसेक्टर ने इस पॉइंट पर आकर काटा है ना, इस पॉइंट को नाम दे दो ओ। समझ गए ना, फिगर समझ में आ रही है ना। देखो पहले तो तुमने एक ट्रायंगल बना लिया, उसने बोला था कि एंगल बी और एंगल सी दोनों का बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, और कितने पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर। तो दोनों किस पर आकर मिल गए, ओ पर मिल गए। ठीक है, ज्वाइन ए टू ओ, और फिर बाद में हमने ए को भी ज्वाइन कर दिया। बोर्ड पे देखो, ए को ज्वाइन कर दिया किससे, ओ से। कर दो, ये बन गया। समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं, शो दैट। देखो शो करने वाली बात आ गई सीधा। अब मैं तुम्हें और चीजें बता देता हूं, और क्या क्या गिवन था। बोर्ड पे देखो इधर, मुझे बताओ ये जो बीच में लाइन थी ये बाइसेक्टर बताई थी ना, और ये जो बीच में लाइन थी ये भी क्या बताई थी, बाइसेक्टर। मुझे बताओ अगर बाइसेक्टर बताई थी तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, मतलब ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल में इक्वल मानूंगा। हम इक्वल कब मानते हैं, जब ये बीच वाली लाइन क्या बताई जाती है, बाइसेक्टर। अभी अभी मैंने बताया था ना, और बाइसेक्टर बता रखा है तो लिख दो एंगल 1 और एंगल 2 पहले से ही क्या है, बराबर हैं। अब जरा इधर देखो, 1 और 2 बराबर है। इधर देखो, ये नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 4। बताओ यहां पर ये बीच वाली लाइन क्या बताई थी, बाइसेक्टर बताई थी। तो क्या 3 और 4 बराबर होंगे, बिल्कुल। लिख दो इस बात को भी, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या है, बराबर है। फिगर के अंदर मार्क जरूर कर दिया करो। अगर कोई एंगल में 1 2 3 4 वगैरह मानता हूं तो उस एंगल को अपनी फिगर के अंदर मार्क जरूर करे करो। अगर तुम टेस्ट में या पेपर में मार्किंग नहीं दिखाते हो तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे।
अब लिखो टू शो। देखते हैं क्या शो करना है। शो करना है कि ओ बी बराबर है ओ सी के। एक काम करते हैं, पहले इसी को ही कर देते हैं, सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट को कर देते हैं, सेकंड पार्ट को बाद में देखूंगा। अब ओबी और ओसी पर फोकस करते हैं। इधर देखो बोर्ड पे, तुम्हें ये नीचे वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? अभी तो नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, अब दे रहा होगा। जरा नीचे वाले ट्रायंगल पर गौर करो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखो मैंने ये जो नीचे वाला ट्रायंगल था बिल्कुल अलग बना दिया। मुझे बताओ ये एंगल 1 है ना, और ये एंगल 2, ये एंगल क्या है? 3 है। मुझे बताओ इस तरह से अगर मैंने अलग फिगर बना दी है, ऐसा तुम मत करना ना टेस्ट में ना पेपर में। मैंने ये फिगर अलग से इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे बताओ अब नीचे वाला ट्रायंगल तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा है, और मुझे प्रूफ करना है ओबी को ओसी के बराबर। ओबी को किसके बराबर दिखाना है? ओसी के। बोर्ड पे देखो, ओबी और ओसी तो बराबर आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा बराबर। पता है कैसे? ऐसे देखो, इधर फोकस करो बस बोर्ड पे। मुझे बताओ बड़ा वाला ट्रायंगल क्या बता रखा था? आइसोसेलेस बता रखा था ना। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या बता रखा था? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस में ये वाली साइड, बोर्ड पे देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइडें क्या बताई थी? इक्वल बताई थी ना। लिखो पहले, अब लिखो शो। अभी देखो ये कैसे होता है। ए बी बराबर बताया था ए सी के, साइड में लिखना गिवन। बोर्ड पे देखो, इधर मैंने बताया था अगर एक साइड इक्वल है उस साइड के, तो जब दो साइडें बराबर होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। बोर्ड पे देखो, ये वाली साइड के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? बोर्ड पे देखो, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल आ रहा है ना। क्या ये दिखाई दिया अब तुम्हें? अब इधर देखो, अगर एसी साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला एंगल आ रहा है। क्या एंगल बी और एंगल सी बराबर माने जाएंगे? बराबर माने जाएंगे ना। जब एंगल बी और एंगल सी बराबर माने जाएंगे तो लिख दो, और रीजन देना पड़ेगा। लिखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के जो एंगल अपोजिट होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। समझ रहे हो ना? ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे बताओ बी है क्या? बोर्ड पे देखो, बी का मतलब क्या है? 1 और 2 ना। क्या पूरा मुझे बी बनाना है तो 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा ना। तो लिख दो बी का मतलब है 1 + 2। सी का मतलब बताओ, सी का मतलब क्या है? 3 + 4। 3 + 4। बात समझ में आ रही है ना भाई? बी का मतलब क्या था? 1 + 2, और एंगल सी का मतलब क्या था? 3 + 4। अब मुझे बताओ, जब बी का मतलब 1 + 2 था और तुम्हें मालूम है 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 रख सकते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं 2 की जगह इधर 1 रख रहा हूं, तो दोनों के दोनों 1 बन गए। इधर 4 की जगह 3 रख रहा हूं, दोनों के दोनों 3 बन गए। तुम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर। तुम सोच रहे होंगे मैंने 1 और 3 ही क्यों रखा? ध्यान रखना, काम नीचे वाले ट्रायंगल पर मैंने फोकस करवाया था ना, 1 और 3 के लिए काम करना था, इसलिए मैंने 1 और 3 बनाया। बताओ 1 और 1 कितने एंगल? 1, 2 एंगल 1। एंगल 3 और एंगल 3 कितने एंगल? 3, 2 एंगल 3। बताओ 2 से 2 कट सकता है ना। एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 3 के। अब जरा नीचे वाले ट्रायंगल पर फोकस करो जो मैंने अलग से बना रखा है। मैंने जानबूझकर पहले से ही अलग से ये ट्रायंगल बना दिया था। बोर्ड पे देखो, अभी इधर मैंने कहा था दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, है ना। किसी भी ट्रायंगल में दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ध्यान रखना, इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है। बोर्ड पे देखो, इधर नीचे वाले ट्रायंगल में गौर करो, क्या मैंने 1 और 3 को बराबर कर दिया? देखो ये रहा, 1 और 3 को मैंने बराबर प्रूफ कर दिया। जब मैंने एंगल 1 और एंगल 3 को बराबर कर दिया है तो इनके अपोजिट साइडें भी तो बराबर होंगी।
बताओ 1 की अपोजिट साइड कौन सी है, बताओ। देखो ये रही, ये दिखाई दी 1 के अपोजिट साइड OC, और एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, OB। तो मुझे बताओ क्या OB और OC बराबर नहीं होंगे? साइड में रीजन क्या देना है तुम्हें, रीजन लिखना है, इस बार उल्टा कर देना है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, है ना। बराबर एंगल के सामने वाली साइडें भी बराबर होती हैं हमेशा। तो तुमने देखा कि दो एंगल बराबर तुमने कर दिए तो तुमने साइडें भी बराबर प्रूफ कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये चीज हमसे प्रूफ करवाई थी। तो हर एक स्टेप को ना घर पे प्रैक्टिस करना, तभी ये चीजें दोबारा से रिवाइज होंगी। अगर तुम एक बार करते हो तो शायद तुम्हें इतने अच्छे से समझ में ना आए, इसलिए घर पर एक बार जाकर जरूर पढ़े करो, तब तुम्हें और क्लियर होगा। ये बात समझ में आ गई ना कि जब दो साइडें बराबर होती है तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, और जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। अब इस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है और इस क्वेश्चन का आधा पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं आगे, सेकंड पार्ट है AO बाइसेक्ट। देखो सेकंड पार्ट, AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, है ना। मुझे बताओ तुम्हें बाइसेक्ट का मतलब मालूम है ना, बोर्ड पे देखो क्या AO ने एंगल A को बाइसेक्ट कर रखा है? देखो कर रखा है या नहीं कर रखा है उससे मतलब नहीं है, हमें तो प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है। बोर्ड पे देखो, अगर ये वाली लाइन AO इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि एंगल 5 किसके बराबर दिखाना है? एंगल 6 के। मुझे बताओ क्या एंगल 5 और एंगल 6 को ही तो बराबर दिखाना है? तुम सोच रहे होंगे मैंने 5 और 6 क्यों दिया? भाई इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 पहले से ले चुके हैं, इसलिए मैंने आगे की काउंटिंग ले ली 5 और 6, है ना। यानी कि मुझे अब किसको बराबर दिखाना है? ब्रैकेट में लिख लेना, बोर्ड पे देखो, AO को एंगल A को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? मुझे ये दिखाना है कि एंगल 5 और एंगल 6 क्या है? बराबर। अगर मैंने इन्हें बराबर दिखा दिया तो समझो बाइसेक्ट दिखा दिया, ठीक है। लेकिन पहले बराबर दिखाओ, अब देखते हैं कैसे। बोर्ड पे देखो, एंगल 5 इस ट्रायंगल में आ रहा है, एंगल 6 इस ट्रायंगल में आ रहा है। ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ना, मैं तुम्हें अलग से दिखाता हूं। दिखाई दिए दो ट्रायंगल ऊपर वाले? देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, है ना। मैंने दो ट्रायंगल इक्वल दिखाने की कोशिश करी है। अब मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा बस। अब देखो इन ट्रायंगल कौन से वाले में काम कर रहा हूं? पहले में ABO में, और देखो ACO में। एक तो मैंने काम करा इधर वाले ट्रायंगल में ABO, और एक काम करा ACO, है ना, दो ट्रायंगल में। अब देखते हैं क्या क्या है, मुझे बताओ। बोर्ड पे देखो इस वाले ट्रायंगल में AO आ रहा है ना, और इस वाले ट्रायंगल में भी AO आ रहा है। गौर से देखो फिगर के अंदर, क्या तुम्हें AO दोनों के अंदर नहीं दिख रहा? जो AO वाली साइड है वो इस ट्रायंगल की भी है, और जो AO वाली साइड है उस ट्रायंगल की भी है। और जब एक साइड दोनों में आती है तो वो क्या मानी जाती है? कॉमन। तो लिख दो AO इक्वल टू AO, साइड में जरूर लिखना कॉमन। फिर से देखो बोर्ड पे, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, देखो ये वाली साइड, और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड। बोर्ड पे देखो, इस वाले ट्रायंगल की AB, इस वाले ट्रायंगल की AC। बताओ क्या ये दो साइड क्वेश्चन ने इक्वल नहीं बताई थी हमें? आइसोसेलेस, है ना। देखो अभी भी साइन लगा हुआ है इक्वल का, ये देखो ये साइन दिख रहा है ना, ये इक्वल का ही तो साइन है। इसका मतलब AB बराबर है AC के। अब या तो एक साइड और मिल जाए या फिर एक एंगल और मिल जाए। बिल्कुल एक साइड और मिली हुई है, कौन सी? बोर्ड पे देखो, इस वाले ट्रायंगल की ये जो साइड है OB, और इस वाले ट्रायंगल की ये जो साइड है OC। क्या OB, बोर्ड पे देखो, OB OC, क्या ये दोनों साइड है तुमने इक्वल प्रूफ नहीं करी थी अभी फर्स्ट पार्ट में? तुम फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट में हम यही चीज तो प्रूफ करके आए, OB को OC के बराबर, है ना। और जब बराबर प्रूफ करके आए
तो ये वाली साइड इस ट्रायंगल में आ रही है और ये वाली साइड इस ट्रायंगल में आ रही है, और इसको हमने बराबर पहले से ही कर रखा है, तो लिख दो ओ बी बराबर है ओ सी के, और लिख देना प्रूव्ड इन फर्स्ट, है ना। हमने कहां से ले लिया इसको, क्योंकि हमने इस चीज को किस में प्रूफ कर रखा है, फर्स्ट में। बताओ तीनों की तीनों साइड है, तो क्राइटेरिया कौन सा बन जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया, है ना। लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ, और साइड में क्राइटेरिया जरूर लिखना, बाय साइड 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 क्राइटेरिया। लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाना था, हमें तो वो एंगल बराबर दिखाना था बस। अब मुझे बताओ, अगर हमें एंगल बराबर दिखाना है, बोर्ड पे देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल किसके कोरस्पॉन्डिंग है, बताओ। इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल 5 है, ये वाला एंगल उस ट्रायंगल में 6 के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, मतलब 5 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 6 वाला। तो डायरेक्ट लिख दो देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और साइड में जरूर लिखना बाय सीपीसीटी। समझ रहे हो ना, एंगल 5 किसके कोरस्पॉन्डिंग था, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है बिल्कुल सेम, है ना, सामने। बताओ 5 के सामने 6 माना जाएगा, 2 के सामने 4 माना जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ओ के सामने इधर वाला ओ माना जाएगा, तो क्या 5 के कोरस्पॉन्डिंग 6 नहीं माना जाएगा, बिल्कुल 5 के कोरस्पॉन्डिंग 6 है। और ये बात हमने तभी बोली है जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या करा है, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही नहीं बोली, पहले हमने कॉन्ग्रुएंट करा है तब प्रूफ करा है, ठीक है। और अगर 5 और 6 बराबर आ गया है, तो इसका मतलब एओ ने बाइसेक्ट करा था एंगल ए को, क्योंकि तभी ये बात पॉसिबल हो सकती है, वरना ये बात पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन काफी लेंथी था और बढ़िया भी था, है ना, और ऐसी बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, आसान है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत रहती है किसी भी क्वेश्चन में, तो तुम मुझसे जब मर्जी कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इतना हैवी नहीं है। इन ट्रायंगल एबीसी, देखो फिगर दे रखी है शायद, हाँ, एक काम करो, पहले बिना क्वेश्चन पढ़े फिगर बना लो। फिगर बन गई। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, एडी को क्या बता गए, देखो एडी की दो खासियतें, एक तो एडी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से एक बात समझ में आती है कि एंगल डी कितना रहा होगा, 90, है ना। एक काम करो, जब इतनी बात समझ में आती ही है तो इस बात को सबसे पहले लिखो, एंगल डी रहा होगा 90, है ना, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, दोनों तरफ से, ठीक है। देखो एडी की एक खासियत थी कि एडी एक परपेंडिकुलर था, दूसरी खासियत सुनो, दूसरी खासियत थी कि ये बाइसेक्टर भी था। मैंने अब ये भी बताया था, अगर कोई बाइसेक्टर होता है तो बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना, बराबर बराबर कितने हिस्सों में डिवाइड करना, 2 हिस्सों में। एंगल पर भी वही बात लागू होती है और साइड पर भी। बोर्ड पे देखो, एडी अगर एक बाइसेक्टर है तो डी पर आया है, तो बताओ बीडी वाला हिस्सा किसके बराबर माना जाएगा, डीसी के बराबर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ऊपर से जो एडी आया है ना, वो एडी बाइसेक्टर है बीसी का, देखो लिखा हुआ है एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एडी ने किसको बाइसेक्ट करा है, बीसी को बाइसेक्ट करा है। और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में कट करना, मतलब बीडी किसके बराबर हो गया है, डीसी के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो इसको, बीडी बराबर कर दिया गया है डीसी के। लेकिन हमने नहीं करा, बाइसेक्टर ने करा है। अब आगे देखते हैं, शो दैट, अब तो खैर शो करना है, तो लिखो टू शो। शो में देखते हैं क्या है,
ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। मतलब कुल मिलाकर हमें AB और AC क्या दिखाने, इक्वल कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। AB को AC के बराबर प्रूफ करना है, मतलब कि हमें क्या करना है, शो करना है। अब जरा AB और AC पर गौर करते हैं ट्रायंगल के अंदर। बोर्ड पे देखो इधर, मुझे बताओ AB कौन से वाले ट्रायंगल में आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में आ रही है ना। बोर्ड पे देखो, AB वाली साइड इस ट्रायंगल में आ रही है और AC वाली साइड उस ट्रायंगल में आ रही है। क्यों ना मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, और देखो कितनी आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहले लिखो शो, लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, मैं इन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर आ गया। बोर्ड पे देखो ABD, अब देखो ACD। ठीक है, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। अब देखो कॉन्ग्रुएंट करेंगे, मुझे बताओ अगर मैं इस वाले एंगल को 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं, तो 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, 90 है। तो मैं मालूम है ना, ये क्या बता रखा था, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर में इधर वाला एंगल और उधर वाला एंगल दोनों क्या माने जाते हैं, 90। तो लिखो 1 इक्वल टू 2, ब्रैकेट में लिख देना ईच 90। दोनों के दोनों 90 डिग्री है। एक और देखो, मुझे बताओ बोर्ड पे देखो इधर, AD वाली साइड दोनों ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रही। देखो A से लेकर D, ये वाली साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ये वाली साइड उस ट्रायंगल में भी आ रही है, और ये साइड दोनों में आ रही है, तो क्या मानी जाएगी, कॉमन। तो लिखो AD इक्वल टू AD। साइड में जरूर लिखना भाई कि ये साइड हमारी क्या है, कॉमन है। कॉमन समझते हो ना। अब एक साइड और मिल जाए या फिर एक एंगल और मिल जाए, देखो साइड मिली हुई है। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये नीचे वाली साइड BD और इस वाले ट्रायंगल में ये नीचे वाली साइड DC, क्या ये दो साइडें बराबर नहीं है? क्यों? क्योंकि AD क्या था, बाइसेक्टर था। तो उस बाइसेक्टर ने BD को किसके बराबर कर दिया है, DC के। और तुम देख सकते हो ये बात गिवन में भी लिखी हुई है, ये वाली BD किसके बराबर कर दी गई थी, DC के, है ना। तो लिखो BD बराबर कर दिया गया है DC के। साइड में जरूर लिखना गिवन, है ना। अब क्राइटेरिया पहचानना है, पहचानने से पहले लिख दो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ACD के क्राइटेरिया पहचान लो। देखो कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड, एंगल, साइड, है ना। किसी भी एक ट्रायंगल में क्राइटेरिया पहचान लिया करो। देखो बोर्ड पे साइड यूज करी, एंगल यूज करा, फिर साइड यूज करी, है ना, साइड एंगल साइड। तो साइड में लिखना SAS क्राइटेरिया, मतलब कि SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। लेकिन हमें एंगल बराबर नहीं करने थे, हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करने थे, हमें तो ये साइड इक्वल दिखानी थी। कोई बात नहीं, देखो आ गई इक्वल, साइड है तो इक्वल आ गई। CPCT से देखो कैसे कर दी। मुझे बताओ ये AB वाला हिस्सा क्या AC के बराबर नहीं माना जाएगा? बिल्कुल, लिख दो AB इक्वल टू AC। साइड में लिखना बाय CPCT। तुम्हें क्राइटेरिया में CPCT लगाना तो आता ही है ना। और CPCT लगाने में क्या है, बस जो जिस तरह से हम यहाँ से कोई साइड एंगल उठाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो साइड और वो एंगल वहां से भी उठाते हैं और CPCT लगा देते हैं। आधे काम तो हमारे CPCT से हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो फिगर दे रखी है शायद फिर से, तो एक काम करते हैं पहले फिगर बना लेते हैं, बाद में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। जब भी फिगर दी जाए क्वेश्चन में तो बढ़िया रहता है कि पहले तुम उस फिगर को बना लो और हमेशा सही बनाने की कोशिश करो। कोशिश क्या करो, सही बनाना। कोशिश क्या होती है, तुमसे देख के भी ना बनाई जाएगी तो फिर तो बेकार है, तुम्हें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। F और E।
अब देखते हैं, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो फिर से आइसोसेलेस बता दिया, और मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें दो साइडें क्या होती हैं, बोलो, जिसमें दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन। देखो एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, बोर्ड पे देखो, BE CF दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स है ना, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइट। तो कितने बता रखे हैं, परपेंडिकुलर बता रखे हैं, किस किस पर बता रखे हैं, AC पर और AB पर, ठीक है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें ये शो करना है कि ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है। तुमने एक चीज गौर करी होगी, इस वाले ट्रायंगल में हमें साइडें नहीं बताई अभी तक, है ना, इस वाले ट्रायंगल में हमें साइडें इक्वल बताई ही नहीं। कोई बात नहीं, ध्यान रखना, जब भी ट्रायंगल आइसोसेलेस बताया जाता है और हमें साइडें इक्वल ना बताए तो अपनी तरफ से ना जनरली हम कौन सी साइडें ले लेते हैं, बोर्ड पे देखो, एक तो ये वाली साइड ले लेते हैं AB, और एक ये वाली साइड ले लेते हैं AC, है ना। ये बात हमें अलाउड है कि हम कोई सी भी दो साइडें ले सकते हैं इक्वल इन द केस अगर क्वेश्चन हमें नहीं बताता है ना। देखो लेने को तो मैं ये और ये भी ले सकता था, ये और ये भी ले सकता था, और ये भी ले सकता हूं, कोई सी भी दो साइड है। यही क्यों ली, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी अगर तुम इन दो साइडों को ले लोगे। लेनी तुम्हें कोई सी भी दो है बस, ये नहीं कि तीन ले लो, दो ले सकते हो बस। अब शुरू करते हैं, लिखो गिवन। तो देखो गिवन में बस इतनी बात गिवन है कि एंगल F और एंगल E दोनों के दोनों 90 है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमें क्या बता रखे थे, एल्टीट्यूड्स, दोनों के दोनों क्या बता रखे थे, एल्टीट्यूड्स। लेकिन शो क्या करना है, तुमने गौर करी बात कि शो करने वाली चीज क्या बताई थी, देखो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, शो करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स है ना, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है। बोर्ड पे देखो, इसका मतलब FC और EB, देखो CF बोलो चाहे BE बोलो एक ही बात है ना, यानी कि ये एल्टीट्यूड्स हमें क्या दिखाने, इक्वल। CF बराबर दिखाना है BE के। अब लिखो शो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहली बात तो ये कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें अलग से बनाकर दिखा रहा हूं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें केवल चीजों को समझना है, इसलिए मैं ये बना रहा हूं। मैंने क्या करा, मैंने नीचे वाली साइड हटा दी, उसकी ना जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ तुम्हें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे, देखो, चलो मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूं। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें ये ट्रायंगल नीचे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ABE, क्या ये ट्रायंगल तुम्हें ऊपर और नीचे दिखाई दे रहा है ना। मुझे बताओ हमें कौन से वाले एल्टीट्यूड के लिए काम करना है, BE के लिए, है ना। तुम देख सकते हो मुझे दो एल्टीट्यूड बराबर दिखाने हैं, CF और BE, तो BE इसके अंदर आ रहा है ना। एक ट्रायंगल और है, एक ट्रायंगल और है, तुमने गौर करी हो, देखो बोर्ड पे, एक ट्रायंगल इधर भी तो है, उस वाले ट्रायंगल के अंदर कौन सा एल्टीट्यूड आ रहा है, उसमें आ रहा है CF, ये दिखाई दिया। ये दो एल्टीट्यूड अब तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। मुझे बताओ क्या हमें इन दो एल्टीट्यूड के लिए ही तो काम करना है और किसके लिए काम करना है, इन्हीं दो एल्टीट्यूड के लिए काम करना है और किसी के लिए कुछ भी काम नहीं करना। तो एक काम करो, ये एल्टीट्यूड कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बोर्ड पे देखो, BE वाला, BE वाला आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, ABE लिखो, इसी ट्रायंगल के अंदर काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABE। एक और देखते हैं, बोर्ड पे देखो, CF वाला, है ना, CF वाला एल्टीट्यूड कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई, तो क्या नाम दोगे इसको, ACF लिखो, ACF। समझ रहे हो ना, इतना मुश्किल नहीं है। दो एल्टीट्यूड की हेल्प से तुमने किसका पता लगा लिया, दो ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल इस साइड तो एक ट्रायंगल उस साइड। अब तुमने अगर इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना तो CP/CT से ही अपने आप ही निकल आएगा। पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी एंगल A आ रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी एंगल A आ रहा है। देखो A B
ई, ए आया ना, अब देखो ए सी एफ, फिर से ए आया, यानी कि एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो लिखो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, साइड में लिखना कॉमन। ठीक है, एक और देखते हैं। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, ए बी ई, ये वाली साइड ना ए बी, और एक और देखो ए सी एफ, ये वाली साइड ए सी। बताओ ये साइड है, मैंने आइसोसेलेस की हेल्प से इक्वल मानी थी ना, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइडें इक्वल होती हैं। तो मुझे बताओ क्या मैंने ए बी और ए सी को इक्वल नहीं माना था? देखो ध्यान नहीं रहा, जल्दबाजी में मैंने गिवन में भी नहीं लिखा, लिख लेना, मैंने ए बी को और ए सी को इक्वल मान रखा है आइसोसेलेस में। तो लिखो ए बी बराबर है ए सी के, साइड में लिखना गिवन, ये बात गिवन है क्योंकि क्वेश्चन ने हमें आइसोसेलेस बता रखा है भाई, और आइसोसेलेस में दो साइडें पहले से ही हमेशा क्या होती है? इक्वल होती हैं। अब एक एंगल और मिला हुआ है, देखो कौन सा। मैं इतनी सारी खिचपिच को हटा देता हूं वरना कंफ्यूजन रहती है। देखो मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल में बोर्ड पे देखो ए सी एफ, ट्रायंगल दिखाई दिया ना, ए सी एफ। बताओ एंगल एफ कितने डिग्री का है? 90, एल्टीट्यूड है ना 90। अब इधर देखो ए बी ई, देखो ए बी ई, ये वाला एंगल ये भी कितने डिग्री का है? 90। दोनों के ये वाले एंगल बराबर माने जाएंगे ना, माने क्या जाएंगे? बराबर हैं। तो लिखो एंगल एफ बराबर है एंगल ई के, और साइड में लिखना ईच 90, ये 90 है। क्राइटेरिया पहचान लो फटाफट। ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, दो एंगल मिल गए, एक साइड मिल गई। अब किसी एक ट्रायंगल में क्राइटेरिया लगा लो। बोर्ड पे देखो क्राइटेरिया पहचानना बहुत आसान है, मैं तुम्हारे लिए एक ट्रायंगल अलग से दिखा देता हूं। बताओ मैंने ए बी ई को अलग से दिखाया ताकि तुम्हें क्राइटेरिया पहचान में आ जाए। बोर्ड पे देखो क्या क्या काम करा है हमने। हमने इस एंगल की हेल्प ली है, इस एंगल की हेल्प ली है, और इस साइड की हेल्प ली है। दिखाई दे रहा है ना भाई ऊपर? बोर्ड पे देखो मैंने इस ट्रायंगल को अलग से बनाकर दिखाया है, मैंने इस एंगल की हेल्प ली, इस एंगल की हेल्प ली, इस साइड की हेल्प ली। क्राइटेरिया कौन सा बन गया भाई? एंगल एंगल साइड ना, दो एंगल एक साइड, तो क्राइटेरिया बन गया एंगल एंगल साइड। तो देखो थोड़ा सा रफ करके लिखता हूं, लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, अब मुझे बताओ सीपीसीटी का काम है। अब तो क्या प्रूफ करना था? सी एफ बी एफ के बराबर। तो देखो सी एफ बी ई के बराबर आ गया, लेकिन कैसे आया? साइड में जरूर लिखना बाय सीपीसीटी। हाँ इसमें क्राइटेरिया भी लिख देना ऊपर, बाय एंगल एंगल एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो तुमने देखा कि किस तरह से हमने इन दो एल्टीट्यूड्स को भी इक्वल प्रूफ कर दिया।